जी, तो आपने देखा कि बिटकॉइन के अंदर जो है वो डंप आया था एक, क्यों आया था वो हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई मंथ बुलिश क्लोज़ होता है, नवंबर आपने देखा कि बुलिश क्लोज़ हुआ था, तो उसके बाद जो मंथ ओपन होता है ना, तो मार्केट के अंदर थोड़ा सेल ऑफ आता है, ठीक है? मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर अगर नवंबर जो है वो बुलिश क्लोज़ हुआ, तो आप देखोगे कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में थोड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि बिटकॉइन के अंदर आपको अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है, ठीक है? ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 98,000 से आपको 93,000 तक, ऑलमोस्ट $5,000 का आपको पुल बैक देखने को मिला। ये नॉर्मल चीज़ है क्योंकि आप हिस्टोरिकली अगर देखो तो चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। अगर मंथ बुलिश क्लोज हुआ है तो आगे जो ओपन होता है वो उसमें थोड़ी बेरिशनेस होती है मार्केट में, लेकिन आप देखोगे कि जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं गिर रहे, ठीक है? अब वो इतने ज़्यादा इसलिए नहीं गिर रहे कि अगर आप बीटीसी की डोमिनेंस देखो तो आपको नज़र आएगा कि ये हम बहुत टाइम पहले से डिस्कस कर रहे हैं और बीटीसी जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हुई पड़ी है, ठीक है? और इसके अंदर आपको देखो कि काफ़ी हैवी सेल ऑफ आ रहा है पिछले 3 हफ्तों से, 1 2 3 3 हफ्तों से इसके अंदर एक सेल ऑफ आ रहा है जिसकी वजह से आपके ओल्ड कॉइन जो है, आपकी मार्केट जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब ये जो कर रही है ये एग्जैक्टली वैसे ही कर रही है। आपको याद होगा कि ये जब हमने ड्राइंग बनाई थी तो ये उस टाइम पे बनाई थी जब जब बीटीसी की डोमिनेंस इस एरिया में थी, लाइक जुलाई में, अगस्त में हमने ये बनाई थी। और हमने कहा था कि यहाँ से ये बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए रेजिस्टेंस तो ये थी, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं चलती, वो चल रही होती है जो हमारा आईसीटी कॉन्सेप्ट होता है, जो जो वेल्स वगैरह यूज़ करती हैं वो सारा कुछ, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज वगैरह। तो यहाँ पे ये देखें कि ऑर्डर ब्लॉक था, तो ऑर्डर ब्लॉक की वजह से आपने देखा कि बीटीसी जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से। देखें, इसी पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले से लिखा हुआ था कि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और हमें ये सेल ऑफ देखने को मिलेगा। सो 3 हफ्ते जो है वो हमारे जो है रेड क्लोज हुए हैं। ये वाला भी मे बी हमें रेड क्लोज होने को देखने को मिलेगा। सो ओल्ड कॉइन्स की तरफ से चीज़ें काफ़ी बुलिश हैं, ठीक है? लेकिन जो अगर आप बिटकॉइन को देखो तो वो थोड़ा उसमें वो वीक लग रहा है। अब वो वीक क्यों लग रहा है उसके हवाले से मैंने आज थोड़ी स्टडी मैंने पेपर पे लिखा है सारा, तो मैंने कहा वो मैं सारा जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो जो चीज़ें मैंने स्टडी की हैं, जो मार्केट में हो रही हैं, जो लोगों के व्यूज़ हैं, जो मेरे व्यूज़ हैं, जो सारा कुछ है, वो चीज़ें हम आज इस वीडियो में हम करते हैं इसको डिस्कस। तो पहली चीज़ ये है कि बीटीसी जो है, अगर हम उसको किसी साफ चार्ट पे खोलें, ठीक है, इसको मैं बीटीसी जो है ना, मैंने बताया था कि बीटीसी जो है ना, ये बहुत पहले हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी रेंज बाउंड हो सकता है, और आप देखो कि बीटीसी जो है वो रेंज बाउंड हो चुका है। रेंज बाउंड कैसे हुआ है कि 99 का इसने टॉप बनाया, और इसने जो बॉटम बनाया अभी तक, लोकल बॉटम, वो बना आपका 90,000 का, ठीक है? उसके बाद से बीटीसी जो है वो रेंज कंसोलिडेशन में हो गया है, ठीक है? और रेंज स्ट्रेटजी ये मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है और मैं इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपको पता है, ठीक है? रेंज स्ट्रेटजी जो होती है ना वो फॉर लर्निंग पर्पस, जैसे जैसे ये आपकी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इसके अंदर कोई भी कॉइन चल रहा होता है, ठीक है? जब वो मिड में होता है ना तो हम वेट करते हैं ट्रिगर्स का, कि मुझे चीज़ यहाँ पे मिले, ठीक है, या मुझे इसको क्रॉस करे तब मैं बाइंग करूँगा, या इस लेवल पे बाइंग करूँगा, और ये जो है मिड लेवल होता है रेंज का। अब मिड लेवल को जो अगर वो होल्ड कर रहा है, कोई भी चीज़ जब तक वो होल्ड कर रही है तब तक हम मिड लो रेंज लो पे नहीं जा रहे, ठीक है? और जब रेंज लो पर आ गए हैं, ठीक है, तो जब तक हम इसको नहीं तोड़ रहे तो हमारे दोबारा चांसेस हैं कि हम दोबारा मिड रेंज पे जाएंगे और दोबारा जो है रेंज हाई पे जाएंगे, ठीक है? तो अभी आप देखें तो एग्जैक्टली हम लोग जो है रेंज के अंदर चल रहे हैं, और बिटकॉइन जो है
वो रेंज बना रहा है, ठीक है। ये बिटकॉइन की रेंज हाई है, ये बिटकॉइन की रेंज लो है, और बिटकॉइन जो है अगर हम यहाँ से फिब ड्रॉ करें, यहाँ से बॉटम से टॉप तक, तो ये 0.5 फिब है। अगर मैं 0.5 फिब पे यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको नज़र आएगा कि अगर मैं अब इसको रिमूव कर दूँ, अब आपको नज़र आएगा कि ये जो लेवल है ये मिड रेंज है, जिसको बीटीसी देखो ये रिएक्शन क्यों आ रहा है, ये बीटीसी अपने आप को यहाँ स्लो क्यों हो गया है यहाँ पे आके, वो इसलिए स्लो हो गया है क्योंकि ये मिड रेंज होती है, ये सपोर्ट के तौर पे काम करती है। मिड रेंज को बीटीसी अभी होल्ड कर रहा है। अगर ये मिड रेंज टूटती है, ठीक है, ये मिड रेंज अगर ब्रेक होती है, आप देखो यहाँ पे ये जो विक्स लग रही हैं, विक 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 विक, ये विक जो लग रही हैं, ये क्या है कि बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो प्राइस को यहाँ से गिरने नहीं दे रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर बायर्स नाकाम हो गए, ठीक है, ये मिड रेंज अगर आपकी टूट गई, तो हम इजीली इस वाली जो ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको टैप करेंगे इजीली, 90K वाला जो रीजन है हमारा, ठीक है। तो 90K वाला जो रीजन है, सर मजीद भी गिर सकता है अगर 90 तक वो पहुंच मैं जाए सारा तो। डिस्कस करूँगा। ये मैंने ना काफ़ी लंबी बात होगी, ठीक है, मे बी 1 घंटा हम लोग यही डिस्कस करेंगे आज बीटीसी को। आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है ये पूरी स्टडी इकट्ठी करने में, और इसको मैंने पेज पे लिखा है कि मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और ये रिकॉर्ड भी हो रही है, और ताकि ये फर्दर आगे जो बीटीसी का मूव होगा उसमें भी ये काम आएगी हमारे, ये वाली वीडियो। अच्छा, सो ये रेंज है हमारी, ठीक है, जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और हो रही है, वो एक चीज़ ये हो रही है कि अगर आप इसको 4 आवर पे देखें तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपना हायर हाई नहीं बना रही, ठीक है। ये देखो, ये इसने हाई बनाया, ये वाला जो हाई बनाया है ये इससे नीचे बनाया है, फिर ये वाला जो हाई बनाया ये इससे नीचे बनाया, ठीक है, इससे नीचे बन रहा है। ये वाला जो हाई बना है ये इससे नीचे बन रहा है, ये वाला हाई इससे नीचे। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये वीक होता जा रहा है, ठीक है, ये वीक होता जा रहा है। इट मीन्स कि हमारे चांसेस हैं कि हम जो है अगर इसको होल्ड नहीं कर पाते और यहाँ पे हम ऊपर जाके इसको तोड़ते हैं और यहाँ से हम मज़ीद 90 की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह के जो हालात लग रहे हैं, मार्केट जो है वो वीक हुई हुई है, ठीक है। सो ये सीन है कि हमारा अभी तक चांस है कि हम 90 तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि बीटीसी के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आपको नज़र आ रही है देखने को, ठीक है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस कर रही है, ठीक है। उसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अलावा अगर आप देखो कॉइन मार्केट कैप पे जाके, तो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हम जाएँ मार्केट कैप में, और ये देखो ये है क्रिप्टो ईटीएफ्स नेट फ्लो, ये बीटीसी और इथीरियम का ईटीएफ है। ये जो येलो वाला है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिटकॉइन को, और ये जो ग्रीन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इथीरियम को। आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पिछले दिनों से इथीरियम के अंदर ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन, ठीक है। इथीरियम के अंदर इन्फ्लो जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। क्यों? एक तो ये चीज़ हो सकती है, अब ये वाला जो सिनेरियो है कि बीटीसी जो अपना हायर हाई नहीं बना पा रहा, वो अगला जो लो है पिछले हाई से नीचे ही बना रहा है, ठीक है। इट मीन्स के एक चीज़ इससे ये नज़र आ रही है कि जो बायर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो बीटीसी के अंदर इतना नहीं है जितना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है, जिसकी वजह से डोमिनेंस गिर रही है, ठीक है। और बीटीसी के अंदर इतना पंप नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि जो पैसा है वो आपका किस में फ्लो हो रहा है, ऑल्ट कॉइन्स में। जो जो पैसा है वो किस में फ्लो हो रहा है, इथीरियम नैरेटिव के अंदर, ठीक है, इथीरियम के अंदर फ्लो हो रहा है। और ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि ईथ बीटीसी को हमने डिस्कस किया था, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि ईथ बीटीसी के हवाले से भी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने जो ज़्यादा इन्फ्लो देखा है पिछले दिनों में, वो हमने ज़्यादा देखा है इथीरियम के अंदर, जिसकी वजह से आपके ऑल्ट कॉइन स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंस गिर रही है, और आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर जो है आपको पैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गई इसके हवाले से, बिटकॉइन के हवाले से थोड़ी सी बात, लेकिन इसको आगे मैं फ़र्दर इसको कंटिन्यू करूँगा। उससे पहले आप देखें कि जो XRP है वो बहुत ज़्यादा पंप की है, जो सारी लिक्विडिटी है वो XRP जो है वो ले रहा है, ठीक है।
जिसकी वजह से आपके ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारी जो लिक्विडिटी है, पैसा जो है वो सारा XRP अकेला जो है वो खींच रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके XRP को देखें तो वो टॉप 3 के अंदर आ चुका है, यानी इथीरियम के बाद सबसे बड़ा मार्केट कैप जिसका है वो XRP का है। तो XRP को अगर आप खोलें तो इसका मार्केट कैप 143 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। दिस इज़ इनसेन, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो अकेला एक प्रोजेक्ट जो है ऑल्ट कॉइन जो है वो लिक्विडिटी खींच रहा है, ठीक है। आपका जो टोटल 2 है उसमें से 143 बिलियन डॉलर जो है वो अकेला जो है XRP जो है वो सक करके बैठा हुआ है, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ है कि जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा XRP के अंदर आ रही है। अच्छा, अब ये XRP के अंदर लिक्विडिटी क्यों आ रही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये निशानी है कि मार्केट में रिटेलर्स इन हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट में रिटेलर इन हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको इसके अंदर पैसा देखने को मिल रहा है। और आपने अगर आप पिछले हिस्ट्री में जाएं वीकली पे ही, तो आपको नज़र आएगा कि चार्ट लोड नहीं हो रहा। तो पहले भी ऐसे ही हुआ कि मार्केट जब रिटेलर्स आता है मार्केट में, ठीक है, तो XRP जैसे कॉइन, डॉट जैसे कॉइन ये पब करते हैं। उसके बाद इनमें पुल बैक आता है, ठीक है। उसके बाद एक और लेग अप आती है, उसके बाद मार्केट से पैसा जो है वो निकल के दूसरे उसमें जा रहा होता है, ठीक है। सो जब अब ये डंप करेगा तो पैसा निकल के दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में आएगा, लेकिन अभी तक सारी लिक्विडिटी जो है अकेला ये XRP जो है वो खींच रहा है। लेकिन अभी भी आप देखें कि तकरीबन काफ़ी ऑल्ट कॉइन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2-3x ऑलमोस्ट हर कॉइन जो है वो 2-3x जो है ऑलमोस्ट कर चुका है अपने बॉटम से। जो भी हम जितनी भी सारी प्राइसेस थी बॉटम पे थी, जब मार्केट फेयर में थी, इजी मनी था कि अगर आप उस बॉटम में ही कोई भी कॉइन खरीद के बैठ जाते, कोई भी, ठीक है, उसमें आप इजीली जो है वो पैसा बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम BTC पे ही फर्दर अपनी कंटिन्यू करें, अब बड़े टाइम फ्रेम्स पे दिखाता हूँ मैं कॉइन पे। वीकली पे अगर आप देखें, ठीक है, और वीकली पे आपको नज़र आएगा कि हम इस तरह का कुछ एक वो बना रहे हैं, ठीक है, पैटर्न। अब इस तरह का जो पैटर्न है वो हमने पहले भी बनाया है। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाके देखें, ये पैटर्न हमने तब बनाया था जब ठीक है, इस जगह पे जब बिटकॉइन अपना टॉप ब्रेक करने के बाद पंप किया था, ठीक है, उसके बाद इसमें एक सेल ऑफ आया था जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद एक अगली लेग अप के लिए बिटकॉइन गया था, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जब हमने यहाँ पे पंप किया तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी विक्स हैं वीकली पे, ये आपको क्या दिखा रही हैं कि बायर्स एंटर हो रहा है मार्केट में, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी विक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर ना, और ये प्राइसेस को ऊपर पुश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जब इस तरह की विक्स लगती हैं मार्केट में या किसी भी प्राइस सेक्शन में किसी भी चार्ट पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 हफ्ते की आपने कंटिन्यूशन दी ऊपर की तरफ, और उसके बाद 1 2 3 हफ्ते की हमने करेक्शन दी। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप देखोगे 1 2 3 हफ्ते, पहले हफ्ते करेक्शन, दूसरे हफ्ते की करेक्शन, और मे बी तीसरे हफ्ते में हम दोबारा से वही जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं 90K वाला, वहाँ तक चले जाएँ, ठीक है। लेकिन ये वाले जो सारे चीज़ें हैं ये कब फेल हो जाएंगी, जब अगर हम ये 99 वाला K वाला जो एरिया है, 100K वाला जो एरिया है, ये अगर हम ब्रेक कर देते हैं, देन ये जो जितने भी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम मज़ीद ऊपर जाके फिर वहाँ से जो बड़ी करेक्शन आएगी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, ये वो सिनेरियोज़ हैं कि अगर हम यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, एक रेंज के अंदर है, तो रेंज में क्या है कि 90 वाला लेवल है जो कि मेरे लिए इंटरेस्टेड लेवल है, जहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, ठीक है, अगर 90K पे मिलता है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप, मैं आज हीट मैप देख रहा था
ठीक है, उसमें भी जो 90K पे है ना काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और दूसरा एक और लेवल है, वो भी मैं आप आगे बताता हूँ कि वो वाला जो लेवल है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो कौन सा लेवल है। सो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे स्टॉच RSI खोलूँ तो आपको नज़र आएगा कि जब RSI जो है ना इस लेवल में आती है ना, इस लेवल पे, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट फ़ौरन से जो है वो यहाँ से हम बेच के निकल जाएं और फ़ौरन से अब RSI जो है नीचे आने लगी है। जो RSI को लोग यूज़ करते हैं कि भाई RSI इसलिए यूज़ होती है कि अगर वो ओवर सोल्ड के अंदर सॉरी ओवर बॉट के अंदर आ गई है तो बेच दो, फिर वो RSI नीचे जाएगी और वो करेगी। लेकिन आप देखो कि RSI जो है ना वो बहुत टाइम के लिए ओवर बॉट जोन में रह सकती है। ठीक है, ओवरबॉट जोन में रह सकती है काफ़ी टाइम के लिए, और प्राइसेस ऊपर से ऊपर से ऊपर से जाती रहती हैं। ठीक है, तो लेकिन आप ये देखो कि पीछे अगर आप जाके देखो तो आपको नज़र आएगा कि RSI इस तरह की आपको मूव देती है, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन, उसके बाद एक और मूव, और प्राइसेस आपकी ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हम जो ये 90 वाला लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमें करेक्शन मिले। ठीक है, और ये थोड़ी RSI जो ऑसिलेटर है ये थोड़ा सा रीसेट हो, उसके बाद हम एक नेक्स्ट जो लेग अप ऊपर की तरफ दें और ये फिर दोबारा से इस तरह हो जाए, फिर दोबारा जो है फिर आके ये रीसेट हो और नीचे डंप करे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डेली पे देखें तो डेली पे आपको नज़र आएगा कि जो ऑसिलेटर है वो बिल्कुल रीसेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा टाइम एक और गुजारना पड़ता है, यहाँ से प्राइस थोड़ी सी नीचे आए। ठीक है, थोड़ी सी नीचे आके ये जो 90 वाला लेवल है हमारा टैप हो, और फिर ये जो है ऊपर जाए और हमारी प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा सकती हैं। तो ये तो एक सिनेरियो है जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज के मार्केट जो है वो 90K वाला लेवल होल्ड नहीं कर पाती। 90K वाला लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाती मार्केट, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि अगर हम 4 आवर पे जाएं, ठीक है, ये वाला लेवल अगर होल्ड नहीं होता, ठीक है, 90 वाला, फिर जो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, जिसको मैं देख रहा हूँ वो है ये लेवल, जो कि होल्ड होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, 85 वाला, 86 वाला। अगर आप देखें, अगर आप लेट सपोज इसको रिमूव कर दें सारा कुछ, तो अब क्या बन जाता है, हमारी एक बन गई मैक्रो रेंज। ठीक है, मैक्रो रेंज बन चुकी है। ये हमारी रेंज हाई, ये रेंज लो, और ये हमारा अगर हम यहाँ से फिब खींचें और रेंज लो से रेंज हाई तक, ये हमारा मिड लेवल हो गया रेंज का। ठीक है, ये वाला यानी 90 वाला, 92 वाला लेवल, यानी 90 वाला और 92 वाला ये जो विक्स हैं, ये हमारा मिड रेंज हो गई जैसे हमारी यहाँ पे थी। ये हमारी माइक्रो रेंज थी यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी होगी मैक्रो रेंज। ठीक है, ये मैक्रो रेंज हो गई। अगर हमारा ये मिड लेवल टूटता है 90 वाला, देन हम रेंज लो की तरफ आएंगे 85। ठीक है, सो एक हमारी रेंज माइक्रो रेंज चल रही है,
और एक हमारी मैक्रो रेंज चल रही है जो बड़ी रेंज है जो 85 तक जाती है। सो ये मेरे दो इंटरेस्टेड लेवल हैं, ये आप जहन में रख लो कि ये मेरे इंटरेस्टेड लेवल होंगे जहाँ पे मैं बाइंग करूँगा। ठीक है, अगर बिटकॉइन यहाँ पर आता है तो मैं बाइंग करूँगा, या बिटकॉइन यहाँ पर आएगा तो मैं मज़ीद बाइंग करूँगा। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स हैं बिटकॉइन के लिए। और अगर ये वाली लिक्विडिटी यहाँ से टैप होती है, ठीक है, बिटकॉइन इसको टैप करता है तो यहाँ बाइंग, और फिर ये वाली जो लिक्विडिटी टैप होती है देन दूसरी बाइंग। ठीक है, ये लेवल्स हैं जो रेंज के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और एक और कॉन्फ्लुएंस कि अगर आप यहाँ से मैक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 93 वाला लेवल, और ये लेवल्स आपके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक हुई, देन ये लेवल, फिर हमारा ये लेवल। या अगला सिनेरियो कि हम यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर निकल जाते हैं, फिर हमारे ये जो सारे एनालिसिस हैं ये हमारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने रेंज तोड़ दी है। रेंज तोड़ दी है, उसके बाद हम 1 लाख से ऊपर गए, फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाली ये वाली ट्रेंड लाइन प्ले हो रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, ये प्ले हो रही है कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाए, इसको यहाँ से रिजेक्ट हो, और उसके बाद जो इसमें सेल ऑफ आपको देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल बिटकॉइन जो जिस तरह के लोअर लो बना रहा है, उस हिसाब से जो बिटकॉइन है काफ़ी वीक लग रहा है। तो अगेन अगर यहाँ पे ये वाली इसी लिक्विडिटी को ये टैप करने के लिए आता है तो वो कोई नई बात नहीं होगी। और अभी तक हम जो छोटी रेंज है, छोटी वाली रेंज है, उसका जो मिड लेवल है अभी हम उसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें तो हम एक मैक्रो रेंज के अंदर हैं। ठीक है, ये हमारा रेंज का मिड लेवल है। ठीक है, इसको टैप करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, जैसे हम यहाँ होल्ड कर रहे हैं मिड रेंज को, तो फिर हम सेफ़ हैं। या अगर ये मिड रेंज टूटती है तो फिर हमारा जो रेंज लो जो हमारा टारगेट है 85 वाला, ये मेरे सबसे अच्छे जोन्स हैं, जिसमें मैं आपको भी कहूँगा कि आप लोग भी इन रेंज के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हो, और इजी बाइंग होगी इन रेंजेस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को देखें, ठीक है, ये भी पंप कर रहा है, जिसकी वजह से आपको प्राइस में पंप देखने को मिला है। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आता है इस लेवल पे, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाता है, तो ये वाला जो लेवल है इसका, ये बहुत अच्छा लेवल है। अगर यहाँ तक पुल बैक आता है, अगर बिटकॉइन 90 तक जाता है, या तो पूरा क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप नीचे आएगा ना, तो ये वाला एक अच्छा लेवल है जहाँ पे बाइंग आपकी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा टोटल टू यानी कि बिटकॉइन को निकाल के एक्सक्लूडिंग BTC, ठीक है, जो टॉप 2 कॉइन्स हैं उनको निकाल के, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये लेवल्स हैं। अगर आप इसको वीकली पे लेके जाओ तो आपको नज़र आएगा कि ये वाले लेवल्स हैं इसके। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे बिटकॉइन 85 तक जाता है, 90 तक जाता है, तो ये आपका टोटल टू जो है, ये टोटल टू मीन्स कि जो पूरे क्रिप्टो सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन को निकाल के जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो ये है $1.46 ट्रिलियन की। अगर ऑल्ट कॉइन में करेक्शन आएगी तो ज़ाहिर है ये भी तो नीचे आएगा ना। तो ये वाले जो लेवल्स हैं, अगर करेक्शन आती है तो ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये 3-4 किस्म के चार्ट हैं, BTC का, टोटल टू का, BTC डोमिनेंस का, और आपका BTC का। ठीक है, ये चार्ट आप अपने पास बना के रखो। ठीक है, और ये जो रेंज है, अब ये जो इसको ये समझें कि आप ये एक छोटी रेंज बन गई। ठीक है, एक ये रेंज का हाई हो गया, और मैं ये कह रहा हूँ रेंज ये लो है, तो इसका ये मिड लेवल रेंज हो गया। तो अगर 85 तक आए, 90 तक आए तो यहाँ से रिवर्स, 85 तक आए तो ये वाला लेवल, यानी मिड रेंज और रेंज लो रेंज हाई। ठीक है, सो ये लेवल्स हैं टोटल टू के अंदर। अगर मार्केट करेक्शन लेती है, अगर BTC नीचे आया, ठीक है, तो उस हवाले से ये उसके लेवल्स हैं। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं BTC के हवाले से।
और डोमिनेंस के हवाले से कि आप ये चार्ट अपने पास बना के रख लो। रेंजेस का, ये रेंजेस अगर टैप होती हैं तो आपने बाइंग करनी है, ठीक है। 4 आवर पे आप देख लो, एक मैक्रो रेंज बना लो, एक माइक्रो रेंज बना लो, ठीक है, ठीक है। ये मैक्रो रेंज का मिड लेवल हो गया और ये माइक्रो रेंज का मिड लेवल हो गया, ठीक है। ये रेंज हाई और ये रेंज लो, ठीक है। ये होल्ड रहा तो हम यहाँ जा रहे हैं, ये टूटा यहाँ जा रहे हैं, ये टूटा तो यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं। अगर हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आता है 1 लाख वाला बिटकॉइन, देन हम ऊपर जा रहे हैं। फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी फेल हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी जो है वो इन लेवल्स को टैप कर सकता है, तो ये बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी होगी। और बुल मार्केट में कोई भी डिप जो होता है वो बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। सो बुल मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि जब भी आपको डंप्स मिलें और अपना जो पोर्टफोलियो है कुछ लॉन्ग टर्म में रखो, कुछ स्विंग में और कुछ डे ट्रेड्स में। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसलिए रखो कि आगे प्राइसेस ने बहुत पंप होना है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स अभी भी बहुत पंप हो रहे हैं, लाइक पूरी मार्केट ही पंप हो रही है, ठीक है। तो फिर बाद में फिर आप फोमो ही करते रहोगे, तो 30-40% मार्केट से बाहर रहो, 60-70% मार्केट में इन रहो। उसके बाद अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो वही आपने 40% जो 30% है वो आपने पार्ट्स में डिप्लॉय करना है, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी है। सो या अच्छा, एक और चीज़ है, टाओ के बाद फिर आप दूसरा एक और कोई जो अच्छा प्रोजेक्ट है वो कौन सा आप चूज करेंगे? यार, टाओ के बाद एक तो SCI मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। ये अपने ऑल टाइम हाईज बनाएगा हाँ, ये और कुछ बनाएगा है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इसलिए आप देखोगे कि ये एक तो बहुत जल्दी रिकवर करता है, इसमें बहुत अच्छी स्कैल्स बनती हैं और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है इस कॉइन के अंदर। तो मीन्स के इसके अंदर पीछे बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट भी अच्छा बहुत प्रोजेक्ट अच्छा है। है। बाकी मैंने जितने भी बताए हैं वो सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यार। देखो अगेन, मार्केट में लॉन्ग टर्म की बाइंग का टाइम तब था जब AR मैं आपको यहाँ पे कह रहा था क्या लेने का, इस लेवल पे, इस लेवल पे जब मैं आपको कह रहा था कि AR ले लो, ठीक है, तब था टाइम। अब ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब तो आप ये करो कि आने वाले वक्त में जब ये यहाँ पे चले जाएंगे कॉइन, तो आपके पास फिर टाइम नहीं होगा, ठीक है। सो बिल्कुल। ये कुछ बाइंग जो है, आपको ये वाला टाइम था जब आपको अच्छे लेवल्स मिल रहे थे। अब प्राइसेस उससे ऑलमोस्ट, उस लेवल से ऑलमोस्ट तकरीबन 127% ये पंप कर चुका है, ठीक है। आप सारे वर्ल्ड कॉइन्स को देखो, 1x 2x ईजिली कर चुके हैं, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसे अब ही। वो लेवल्स तो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। जब जब मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था लेने का, INJ लोग कह रहे थे पता नहीं 30 पे जाएगा भी या नहीं जाएगा, ठीक है। इस लेवल पे मैं बोल रहा था। ये कब के चार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। आप पिछली वीडियोस जाके देख लें, ये कब के बने हुए हैं चार्ट्स। तो ये इस लेवल पे जब आया था मैं कह रहा था बाय करो बाय करो। यहाँ से ये कितना पंप कर गया, ठीक है, 92%, ठीक है। अब ये जा रहे हैं, ठीक है। INJ का मैं टारगेट आराम से ये वाला $51 पे देख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला लेवल था, ये लेवल होल्ड हुआ, मैंने कहा $30 क्रॉस हुआ, अब ये होल्ड हो रहा है, अगला टारगेट ये है, ठीक है। सो इन्होंने चलते रहना है ऐसे ही। मैंने वैनरी दिया था, ठीक है, उसका भी यही सीन है कि वो भी चल रहा है। और मैं अपनी पोजीशन जो है वो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा 0.23 पे, उससे पहले मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इसका भी यही सीन था, इसको क्रॉस किया, होल्ड किया, अगला टारगेट ये वाला था। इसको क्रॉस किया, होल्ड किया, अब अगला टारगेट ये वाला है, सिंपल, ठीक है। सो ये तो चल रहे हैं। टाइम था जब कॉइन्स बहुत ज़्यादा नीचे थे, जब मैं आपसे कह रहा था बाइंग करने का, और जब वो लेवल्स थे, ठीक है। अब मे बी आपको करेक्शंस मिलें, लेकिन इस हिसाब की नहीं मिलेंगे कि आई बिल्कुल। वैनरी दोबारा यहाँ पर आ जाएगा या INJ दोबारा 10 पे चला जाएगा। अब वो वाले लेवल्स तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी मार्केट में इतना जूस, अभी भी काफ़ी जूस पड़ा हुआ है मार्केट में। लेकिन अगेन यही है कि आप लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सुकून से बैठो और उसको होल्ड करो, ठीक है। ये जो टाइम है इसमें आप थोड़ी सी अमाउंट के साथ स्कैल्पिंग वगैरह करो, लेकिन मेजर जो हिस्सा है आप क्या करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, ठीक है। क्योंकि आपको कॉइन्स ईजिली जो है वो 3 4x 5x दे दे देंगे मार्केट, ठीक है।
अभी देख लो यार, अभी टाइम कितना हुआ है मतलब तमाम ऑल्ट कॉइन्स ने तकरीबन बिल्कुल। दे दिए हैं आपको 100% 150% दे दिया है, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल। एक तो वेनरी है, ये लेवल इसको होल्ड कर रहा है, मैं ये वाला टारगेट देख रहा हूँ वेनरी का 0.23 वाला। उसके अलावा INJ का ये मिड टर्म टारगेट्स हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा, ये इसको होल्ड कर रहा है देखो बहुत अच्छे से, कास्पा। ठीक है। और कैस्पा भी अगर आप देखो, अगर आप उसको वीकली पे लेकर जाओ ना कैस्पा को, तो आपको नज़र आएगा कि वीकली पे कैस्पा क्या कर रहा है। ये रेंज हाई, ये रेंज लो, और अगर आप यहाँ से इसकी फिप ड्रॉ करें यहाँ तक, तो आपको नज़र आएगा कि ये 50% वाला लेवल जो है, ठीक है, ये 50% लेवल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो लेवल है ना, ये मिड रेंज बनती है वीकली की, उसको ये होल्ड कर रहा है। तो आराम से इसका जो अगला टारगेट है ना बड़े टाइम फ्रेम्स पे, वो 0.195 का है। उसके बाद ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये इजीली 5-10x करेगा और इसके है अलावा भी सर ये लो कैप। ETH5 कैसा प्रोजेक्ट है ETH5? ETH5 यार ये इथीरियम के साथ चलते हैं, इथीरियम पंप करेगा तो ये भी करेगा। ये भी देखो, ये जब यहाँ पे थे, मैंने कहा था कि हम जब तक इस रेड बॉक्स को होल्ड कर रहे हैं हम ऊपर जाएंगे, और इसने रेड बॉक्स को होल्ड किया। और आपको ट्रिगर याद होगा, मैंने आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि ये मुझे ट्रिगर मिलेगा येलो वाला तब मैं बाइंग करूँगा, या रेड वाला ट्रिगर मिलेगा तो मैं तब बाइंग करूँगा। तो आप देख लो कि इस रेड ट्रिगर से जो है ये ऑलमोस्ट कितना पम्प कर चुका है, ऑलमोस्ट 50% पम्प कर चुका है इसी रेड ट्रिगर मैं से। भी ऑलमोस्ट सर अबाउट 41-2% अप जा रहा हूँ। हाँ, तो थैंक अगली यू। चीज़ ये है कि इथेरियम से याद आया कि आपको मैंने बताया था ETH BTC का, ठीक है। सो ETH BTC जो है वो आपका उसी डिमांड जोन से रिजेक्ट हुआ है, जो मंथली एंड वीकली डिमांड जोन है उसी से बाउंस हो रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इथेरियम ETH BTC का जो रिवर्सल है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको आने वाले दिनों में अगर करेक्शंस मिलती हैं तो ये थोड़ा सा आपको ये करेक्शन दे सकता है, लेकिन उसके बाद अगले जो वीक्स हैं वो आपको ऐसे इसमें कैंडल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, इथीरियम के अंदर। सो ये भी मैं आपको तब से कह रहा था कि इथीरियम आउट परफॉर्म करेगा जब ये यहाँ से बाउंस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आप इथीरियम देखें कि 3600 पे 3700 पे चला गया है। तो इन माय ओपिनियन इथीरियम का जो रिवर्सल है वो स्टार्ट हो चुका है ETH BTC का, ठीक है। अब ये ऊपर ही जाएगा यहाँ से इंशाल्लाह। सो और सेकेंडली असल में पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लाइक रात को मार्केट करेक्शन विशाल लेती भाई है, आप सुबह पॉप एक जल्दी मिनट होती है। का चार्ट देखें जरा। किसका? AGLD AGLD या EGLD? इसका इसका आप डेली पे देखें जरा चार्ट। जी, आपको क्या लग रहा है? मैं ये पूछ रहा था जो आप कह रहे हैं कि जो विक्स के ये ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है ना, तो हाँ सही है, ये इसको टैप कर रहा है, ठीक है, डेली पे। जी ये ये इसको मिड टैप कर सकता है एक और, इसको इसको टैप करने के बाद और ऊपर जा सकते हैं। ये जी इसका लेवल बिल्कुल अच्छा है जोन जिसको ये होल्ड करना चाहिए। देखो ये यहाँ पे विक देता है ऊपर जाता है, विक देता है ऊपर जाता है, ये मतलब ये वाला जो लेवल है बिल्कुल ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अगर टूटा तो मीन्स कि आप नीचे जाओगे काफ़ी। सही।
ठीक है, जब भी कोई चीज़ आपके जहाँ बायर्स बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन है, जब वो ट्रेंड लाइन से एक चीज़ रिजेक्ट हो रही है और जी बाउंस कर रही है, जब वो ट्रेंड लाइन टूटती है ना, फिर गंदा डंप आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हुई होती है, सारे बायर्स बैठे होते हैं। जब वो हार मान जाते हैं तो फिर आपको प्राइसेस फिर बहुत नीचे जाती हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक है, सो ये प्लान है असल में बीटीसी डेली का, पे आप ज़रा अपने जहन में रख लो। सो मार्केट डेली पे इतनी स्विंग में क्यों है? लाइक रात को करेक्शन होती है, सुबह उसका पंप हुआ हुआ होता है। सुबह पंप मतलब? काइंड ऑफ मैं कह रहा हूँ कि अब मैं बात करूँ, मार्केट आज सुबह एआर ने लिया $28.28, अभी वो फिर दिन को 26 पे भी गया, तो डे बाय डे मार्केट करेक्शन लेती है, तो क्यों? आप देखोगे कि मार्केट जो है ना, वो आपको सुबह के टाइम देख पंप नज़र आता है मार्केट में। सुबह के टाइम 8-9 बजे 7 बजे मार्केट में पंप होता है लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि सेशंस ओपन हो रहे होते हैं सुबह के टाइम। ठीक है, मार्केट ओपन हो रही होती हैं और वो सारा कुछ होता है। ठीक है, दिन के टाइम जो है वो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट में। ठीक है, आप देखोगे कि जब दिन होता है ना, तो हमारे और यूएस के वहाँ पे रात हो रही होती है, लोग सो रहे होते हैं। ठीक है, उस जगह पे रात हो रही होती है, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती दिन में। लेकिन आप देखोगे कि रात को रात के मतलब कि आखिरी पहर में और सुबह के टाइम आपको नज़र आएगा कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग मार्केट में होते हैं उस टाइम पे, लिक्विडिटी आ रही होती है। ठीक है, इसलिए आपको सुबह के टाइम कहते हैं कि अगर आपने स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है कि आप स्कैल्पिंग वगैरह सुबह के टाइम करो। ऐसे ही लास्ट 2 डेज में बात करें, रात को ये 26 पे था, सुबह 28 पे था, लास्ट पास्ट संडे की रात के बीच में था। ऐसे ही है सुबह के टाइम ना, अगर आपने स्कैल्पिंग वगैरह करनी है, आप सुबह सुबह के टाइम ना मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी पड़ी होती है। हसन भाई, ये जो एक्चुअली जी, और किसी का सवाल है? हसन भाई, हसन यार भाई, ये तो जो मैंने एच टी आपके एक्स साथ एक्सचेंज है, होबी एक्सचेंज जो है, होबी एक्सचेंज, ये अभी एच टी एक्स बनी है, तो इसका जो अपना नेटिव टोकन है एच टी एक्स, ये भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। STX एच टी एक्स एच टी एक्स एच टी एक्स HTX यस, इसका देखिए ना ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक कर इसका, ये एक्सचेंज का ना अपना नेटिव टोकन है ये। कौन सी एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है? KuCoin पे? बिटगेट में पड़ा हुआ है, बिटगेट वाला स्पॉट पे। वीकली पे मैंने ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों से। हाँ, कर रहे होते हैं परफॉर्म। अब ये मैंने पहली दफ़ा देखा है ये कॉइन, मुझे नहीं पता इसका। हसन कॉइन्स भाई, आप मेजरली तो कौन सी बहुत एक्सचेंज ज़्यादा यूज है, करते मतलब हैं? कि क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत ज़्यादा हैं। अब बंदा जो है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं वो कर सकता ना। हसन भाई, मेनली आप कौन सी एक्सचेंज यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए? बाइनेंस। अब कैस्पा हो गया, कैस्पा बाइनेंस पे लिस्ट अप नहीं हुआ हुआ, वो बिटगेट पे। KuCoin आप बाइनेंस यूज़ करो और KuCoin यूज़ करो, बेस्ट है। KuCoin पे ना आपको सारे लो कैप कॉइन्स मिल जाते हैं, और KuCoin पे ये होता है कि KuCoin पे जितने भी कॉइन्स हैं ना, ठीक है, वो आपको लो कैप्स मिलते हैं, और वो एंटी BTC होते हैं, मतलब वो BTC के साथ नहीं चल रहे होते। ठीक है, तो वहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह और ये चीज़ें सेटअप अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो BTC के साथ इतना नहीं फॉलो कर रहे होते उसको, जो लो कैप्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं। अब ये कैस्पा जो है वो दोबारा बाइंग रेंज के अंदर आया हुआ है, इसी इसी ये देखो, ये विक्स लग रही हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बायर्स बैठे हुए हैं। ये देखो, विक्स 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 विक्स। तो ये इस तरह के जो जोन होते हैं वो अच्छी बाइंग एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे विक्स लग रही होती हैं। ठीक है, तो ये अच्छे जोन्स हैं। अभी भी जिसने कैस्पा को बाय नहीं किया, लिटरली ये लाइव रिकॉर्ड हो रही है, ये फिर आपको इस प्राइस पे कभी नहीं मिलेगा। ठीक है,
हसन भाई, बाइनांस से KuCoin पे डायरेक्ट यूएसडी सेंड हो सकती है या वॉलेट से सेंड जी जी, हो पहले जाती है सेंड, भेजेंगे? $1 फी लगती है बस। अच्छा, हम्म, $1 फी जितने भी आप सेंड करो या लिमिट है उसके नहीं ऊपर? नहीं, जितने भी आप सेंड करो उस पर $1 फी होती है, जी, शुक्रिया। मतलब पर अगर आप ट्रांजेक्शन। वेब 20 कर रहे हो ना वहाँ पे नेटवर्क, तो कोई फी नहीं लगेगी उसके ऊपर। ये आसान हो हाँ, वो नेटवर्क्स वेब वगैरह 20 के देख ऊपर लेना, कोई जिस नेटवर्क पे फ़ी कम है उसी नेटवर्क से कर लेना। बहरहाल ये कहने से मुराद ये है कि पर ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, मतलब जितनी भी करो। जी जी, तो मैं वेब 20 सेलेक्ट करूँ या कौन बता रहा था? यार वेब 20 में ट्रांजैक्शन फी कोई नहीं है तो लगा। वेब 20 आपको ऑप्शन का बता रहे हैं ना, जो TRC20 होती है वेब 20 वो वगैरह? अगर ये पिछला हाई ब्रेक नहीं करता देन हम इसे बुलिश नहीं है, BTC पे दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर BTC 90 के क्या अलामात हैं लगता है? हाँ, ये अच्छा जोन होगा बाइंग के लिए ना, 90 वाला। इसमें आप बाय कर सकते जी। हैं क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ना, इसको ये टैप करने जा सकता है। यहाँ टैप करे और फिर उसके बाद ठीक है। सो मैं नहीं कह रहा भाई ये यहाँ से 70 पे जा रहा है, CME गैप फिल करने जा रहा है। मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि ये लेवल टूटेगा तो आपने बस अगली तैयारी करनी है कि हम इस लेवल पे आएंगे इजीली, ठीक है। ये लेवल टूटेगा तो फिर हम इस लेवल पे, ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है और ये मैक्रो रेंज लो है, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बाइंग रेंज क्यों है, मैं इसको क्यों नहीं कह रहा ये बाइंग रेंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। आपको देखो कि यहाँ से रिएक्शन मिलते हैं प्राइस को रिएक्शन यहाँ से मिलते हैं, इधर से मिलते हैं, ठीक है। जी यहाँ बिल्कुल। लिक्विडिटी है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ नीचे, इधर से गया तो ऊपर, ठीक है। इधर से आया तो बड़ा पम्प। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ देखो कि ये देखो ये लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पड़ी हुई है। इट मीन्स कि अगला जो जोन है वो आपको, ये अगर ब्रेक होता है तो ये वाला जोन नहीं होगा, ठीक है। ये जोन जी नहीं होगा, ये जोन होगा। हसन भाई, इसको कंफर्म कैसे करें कि इस जोन को ब्रेक कर दिया था क्या? क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो यार वीक तो लगी है ना। वो ये होता है कि अगर कैंडल क्लोज, मल्टीपल कैंडल क्लोज हो जाती है ना नीचे, जी ठीक है, तो फिर वो हम उसकी वो हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाती है। कैंडल क्लोजेस का वेट किया करो डेली। अब जैसे 4 आवर है या डेली है, अब डेली पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, डेली पे आपको नज़र आएगा कि वही अगेन कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही है, ठीक है। हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ ही है और हम वीकनेस आपको नज़र आ रही है BTC के अंदर। तो अगर ये कैंडल दोबारा से नीचे यहाँ क्लोज हो जाती है डेली की, तो फिर हम यहाँ इजीली जा रहे हैं इसको टैप करने के लिए, ठीक है। सही। सो ट्रेंड अभी तक हमारा बेरिश है, हमने अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो चीज़ों को बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखा करो और चीज़ों को लॉजिकली लेके चला करो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। सो चीज़ें जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे अपने लिए या तुक्के मारोगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस गैम्बलिंग करना है पैसा अपना, कि पैसा लगाया बस पता ही नहीं है किस लेवल पर बाय करना हो किस पे नहीं, तो इस तरह जो है वो पैसा आप अपना गैम्बल करोगे। आपको प्लान होना बिल्कुल। चाहिए भाई, यहाँ आएगा तो मैं अपना पैसा लगाऊंगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। सो ये प्लान होता है। अब ये नहीं कि मैं सारा यहाँ लगा के बैठ जाऊँ, यहाँ आए तो फिर कुछ हो ही ना मेरे पास, ठीक है। सो ना, बिल्कुल। आप अपना पोर्टफोलियो 60% 70% मार्केट में इन रखो। अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो फिर वो जो 30% एमरजेंसी है उसको यूज़ करो आप पार्ट्स में, देन आप अच्छी वो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। ना सारा ऑल इन हो जाओ, ना सारा ऑल आउट हो जाओ। ऑल आउट हो जाओगे जी मैं तो यहाँ ही बाइंग करूँगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी और ऊपर पंप करेंगी प्राइस, आपको फोमो होगा देख के कि यार काश मैं बेचता बिल्कुल। ना, ठीक है। सो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप इसको करो हसन क्या। भाई, ये आप ये फीप कैसे ड्रा करते हैं? यार फिब जो आपका लो होता है ना,
आप जी लो से हाई की तरफ ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ये लो बनाना पहला, ये जी हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ठीक है। जी मींस कि मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ और ये हायर हाई बन गया। तो अब ये जब हायर हाई बना ना, तो मैंने देखा कि यार करेक्शन कहाँ तक आ सकती है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने समझा कि ये हायर हायर कंफर्म हो गया, ये मेरा हायर लो था, ठीक है। मैं जी यहाँ से नीचे से पकड़ूंगा और हायर 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 तक ले जाऊंगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये इन्हीं जोन से आ रहे हैं, 0.5 से ही रिजेक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है। जी बिल्कुल। सो इस और तरह ड्रॉ आप कर। मतलब ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करते हैं? मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तो वो 4-5 ऐसे लाइन्स आ जाते हैं यार ऊपर आप नीचे। ऐसा करो कि ना, मैं ना ये सिर्फ 2-3 यूज़ करता हूँ, 0.5 और 0.618 और 0.66। ये जो है ना, ये करीब करीब ही, जी इसको गोल्डन पॉकेट कहता हूँ मैं, ठीक है। ये जी गोल्डन पॉकेट कहलाती है। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप सारे ऑफ़ कर दो, सिर्फ अच्छा 0.5 ऑन करो, 0.618 ऑन करो, ठीक है। और 0.66, यहाँ पे ना कोई और नंबर लिखा होगा तो आपने लिखना है 0.66, ठीक है, ठीक है। सही। अच्छा, कुछ जी लोग जो बिल्कुल। है ना वो सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ 0.5 यूज़ करते हैं, ठीक है। जी 50% लेवल करेक्शन हो गई, मैं बाइंग करूँगा, वो सिर्फ 0.5 वो कहते हैं, बाकी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सो सही। और दूसरी चीज़ के ना, आपके चार्ट पे ना ये हो रहा होगा, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड, जी जी ये इस तरह का बैकग्राउंड होगा आपके जब आप ड्रॉ करोगे ना, इस तरह का, जी ठीक है। इसको सेटिंग में जाके ना बैकग्राउंड इसको ऑफ़ कर देना, ताकि ये ऑफ़ हो जाए, ताकि क्लियर नज़र आए आपको। ऐसे सही। आपको वो अजीब सा नज़र आएगा और समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा लेवल कहाँ पे है, ठीक है। बिल्कुल। और बाकी आप इनके कलर्स यहाँ से, जैसे 0.618 ये 0.5 है, मैं इसका कलर अगर ब्लैक करता हूँ तो ये देखें, ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको जी रेड करता हूँ तो ये रेड हो गया। तो ये लेवल इस तरह आप बना सकते हो। सही। अच्छा सर, लो मिड कैप्स कॉइन्स जो हैं उसमें अच्छे कॉइन्स आपकी नज़र में कौन से हैं लो ओंडो, कैप्स वाले जो कैस्पा, हैं? और एक और था, क्या नाम था उसका, और एक ये कॉइन है, जिग, ठीक है। ये किसके रिलेटेड कॉइन है सर? ये किस मतलब नैरेटिव का कॉइन है? ये आप यहाँ पे सर्च करो ना, असल में पर्सनली आपको भी लॉसेस होते हैं कभी? क्यों क्योंकि नहीं होते हालांकि भाई, आप लॉसेस यूज़ भी होते करते हैं, हमसे हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। होते हैं लॉसेस भी, क्यों नहीं होते। स्पॉट में इतने नहीं होते, अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो उसमें लॉसेस वगैरह स्टॉप लॉस हिट होते हैं। स्पॉट में जो है, अगर आप देखो यहाँ से कॉइन जितना भी नीचे चला गया, एट वो आ गया ना ऊपर, अगर होल्ड किया आपने, ठीक है। सो पेशेंस रखोगे स्पॉट में तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, एज सुन एज आपके अंदर पेशेंस है। लेकिन डे ट्रेडिंग के अंदर उसमें लॉसेस होते हैं, लाइक आपने 10 ट्रेड ली, उसमें से 3-4 लॉस में चली जा सकती हैं, ठीक है। 100% एक्यूरेसी रेट तो किसी का भी नहीं है, वो सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। हसन भाई, ये जैसे आप कास्पा का बताते हैं, कास्पा का इस तरह एक कास्टा टोकन है KST, वो है बाइबिट के ऊपर, उसको देखेंगे एक दफा। कास्टा वो भी कास्ट अच्छा है काफी, कास्टा जी। पता नहीं यार, ऐसे तो बहुत हैं, वो तो देखना पड़ेगा, इनके फंडामेंटल्स, इनकी टीम्स, इनका वाइट पेपर, और वो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या वैसे थोड़ी कि इनकी अपनी एप्लीकेशन भी है, जैसे हमारे जैसे इसकी कॉइन बेस की नहीं है, कॉइन बेस की है, किसी और की है, कि उसमें पैसे भेज सकते हैं आप वॉलेट के अंदर। एच बैंकिंग सिस्टम पूरा वो लॉन्च कर रहे हैं। इसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट लिया है वैसे। हाँ। लेकिन मैंने अभी तो सारा बॉटम फ़िलहाल, कैच अभी किया है, तो अभी अभी तो फ़िलहाल ये बेरिश ही लग रहा है। अगर आप यहाँ से अभी देखो तो ये जो अपनी है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है, और ये अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो अगला जो इसका जोन होगा वो ये वाला होगा, ये वाला। इस
इसका ऑल टाइम हाई $2 है हाँ बिल्कुल। अगर आप फिप ड्रॉ करें तो ये लेवल है जहाँ पे ये करेक्शन ले सकता है, अगर अगर तो बुलिश है, वरना ये लेवल इसका अच्छा है। चलें फिर इंशाल्लाह जो है वो होती है बात। तो बाकी यही है कि ये लेवल्स हैं बीटीसी के, इनको जहन में रखना। और डोमिनेंस हमारे, हम बेरिश हैं डोमिनेंस पे, और हमने बहुत जो एक पेनफुल टाइम था वो गुजार लिया है, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो गिर रही है, और हमने ऑलमोस्ट बहुत बड़ा जो एक काफ़ी टाइम से जो एक ट्रेंड, एक चैनल चलता हुआ आ रहा था, उसको बीटीसी डोमिनेंस ने ब्रेक कर दिया है बहुत टाइम से, जिसकी रिस्पेक्ट कर रहा था ये चैनल। और अगेन ये तो मैं पहले भी कहता था, देखो एक्सचेंजेस ऐसे ही कमाती हैं, ठीक है। पैसा ये नहीं कि सदाबहार बीटीसी में रहेगा, तो वो पैसा शिफ्ट होकर दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में आता है। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं यार बीटीसी बहुत महंगा हो चुका है। जो न्यू रिटेलर मार्केट में आ रहा है, जो न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है, वो क्या कह रहा है, वो बीटीसी नहीं ले रहा। वो क्यों? इट मीन्स कि ये गिर रही है, इट मीन्स कि बीटीसी की डिमांड कम हो रही है, कि अब वो इंटरेस्टेड है ज़्यादा बीटीसी से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अब ऑल्ट कॉइन्स में वो उसका प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता है बनिस्बत बीटीसी के। तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि जो डिमांड है बीटीसी की वो गिर रही है, डोमिनेंस गिर रही है, जिसकी वजह से जो पैसा है वो आपका ऑल्ट कॉइन्स में फ़्लो हो रहा है, और ऑल्ट कॉइन स्ट्रॉन्ग है। सो आने वाले दिनों में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, और ठीक है। और बीटीसी जो है वो अगर जो करेक्शंस लेता है वो बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी होंगी। 90 के लेवल और 85 के लेवल, ये दो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो बीटीसी है वो 4 आवर पे, डेली पे बेरिशनेस शो कर रहा है। उसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ है, वीकनेस दिखा रहा है। तो मे बी अगर हम जो है वो 90 के वाला जो लेवल है उसको टैप कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर हमारी उस जो हमारा डाउन ट्रेंड है हम उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, जो पिछले से जो लो बिटकॉइन पिछले हाई से जो नीचे बनाया जा रहा है लो, अगर वो पिछले हाई से ऊपर एक हाई बना देता है तो इट मीन्स कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और फिर बिटकॉइन जो है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल बिटकॉइन बेरिश है, और हमारे जो चांसेस हैं 90 के की तरफ जाने वाले वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह फिर बात होगी। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़।